भारत की धरती पर एक नया सूरज उग रहा था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, नगरों में समृद्धि थी और ज्ञान की ज्योति चारों ओर फैल रही थी। यह था गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम आरंभ। एक दूरदर्शी शासक श्री गुप्ता ने छोटे से राज्य की स्थापना की। उनकी नीति थी शांति, संगठन और शक्ति। यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर विशाल साम्राज्य बनी। समय के साथ सत्ता आई चंद्रगुप्त आय के हाथों में। उन्होंने लिच्छवी वंश से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन मजबूत किया। अब गुप्त राज्य केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि उभरती हुई शक्ति बन चुका था। फिर आए वीर योद्धा समुद्रगुप्त। उनकी सेना जब आगे बढ़ती तो शत्रु कांप उठते। उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने विजय पताका फहराई। उनकी बहादुरी ने गुप्त साम्राज्य को अखिल भारतीय पहचान दी। समुद्रगुप्त की विजयों को पत्थरों पर उकेरा गया। प्रयाग स्तंभ पर लिखी गई प्रशस्ति आज भी उनकी वीरता की कहानी सुनाती है। यह केवल लेख नहीं बल्कि इतिहास की अमर आवाज है। समय बदला और सत्ता आई चंद्रगुप्त के हाथों में। उनके शासन में साम्राज्य ने समृद्धि और वैभव की नई ऊंचाइयां छुई। दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों की भरमार थी। उसी दरबार में बैठे थे महान कवि कालिदासा। उनकी रचनाएं प्रकृति, प्रेम और जीवन की गहराई को दर्शाती थीं। संस्कृत साहित्य अपने स्वर्ण शिखर पर पहुंच चुका था। गुरुकुलों में विद्यार्थी गणित और खगोल विज्ञान सीख रहे थे। शून्य और दशमलव प्रणाली ने गणना की दुनिया बदल दी। भारत ज्ञान का केंद्र बन चुका था। पत्थरों में जान डालने वाले कलाकार भव्य मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। गुप्त काल की कला आज भी भारतीय स्थापत्य का गौरव है। लेकिन हर स्वर्ण युग के बाद चुनौतियां आती हैं। हुनों के आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। सूरज अस्त हुआ, पर उसकी किरणें इतिहास में चमकती रहीं। गुप्त साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उसका ज्ञान, कला और संस्कृति आज भी भारत की आत्मा में जीवित है।